एक्सक्रीटरी सिस्टम किया था। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं करने से पहले, आगे चलने से पहले। एक ना हार्मोन होता है ADH। कौन सा हार्मोन होता है? ADH। ये तुम्हारी जो NCERT की बुक में है वो नहीं गिवन है, बट अगैन मैं जब से बार बार तुम्हें कहती हूँ कि कोई भी ओलंपियाड का पेपर दे लो या फर्दर जिसने मेडिकल वगैरह लेना हो, उसके लिए ये टर्म्स जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको हम कहते हैं एंटी मतलब जो दुश्मन है, ठीक है, डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसी का दूसरा नाम है बेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम कहते हैं वैसोप्रेसिन, राइट। ये वैसोप्रेसिन या ADH जो है वो काम क्या करेगा, ये किडनी के जो फंक्शनिंग है, दैट मीन्स जो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, कितना यूरिन प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है, उसको ये कंट्रोल करता है। तो क्या काम है इसका? इट कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ किडनी। एंड अगर हार्मोन है तो कुछ ना कोई तो इसको सक्रीट करता ही होगा। तो इसको जो सक्रीट करता है वो हमारी बॉडी का मास्टर ग्लैंड है। यानी हिंट कौन होता है मास्टर ग्लैंड हमारी बॉडी का? ब्रेन। पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यानी किडनी की जो फंक्शनिंग है वो कौन से कंट्रोल कर रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड। एंड यही तुम्हें बताएगा कि हाँ भाई, जैसे मैंने तुम्हें कहा था ना कि जब कभी भी यूरिन जो है वो ब्लैडर में होता है तो एक अर्ज होती है कि हाँ भाई यूरिन अब क्या करना है, डिस्चार्ज करना है। तो वो डिस्चार्ज एंड सारी फॉर्मेशन इज कंट्रोल्ड बाय दिस हार्मोन ADH। क्लियर है? चलिए आगे। अब नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो क्या आता है कि अगर कोई बंदा, तुम नॉर्मली आजकल सुनते हो कि भाई उसकी ना डायलिसिस हो रही है, तो डायलिसिस जो टर्म है वो कब होता है और डायलिसिस होता क्या है? तो डायलिसिस ना अगर किसी का किडनी जो है वो फेल हो जाए, इन द केस ऑफ किडनी फेलियर, ठीक है, कि अगर किसी का किडनी फेल हो जाए तो उसे क्या किया जाता है? आर्टिफिशियल किडनी दी जाती है। आर्टिफिशियल किडनी तो चाहिए, क्यों? क्योंकि भी नाइट्रोजनस वेस्ट बहुत ज़्यादा पॉइजन है। अगर पॉइजनस वेस्ट हमारी बॉडी में रह जाए तो हमारे ऊपर का टिकट कट जाएगा, है ना। तो अब टिकट तो हमने कटाना नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि आर्टिफिशियल किडनी जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो जो आर्टिफिशियल किडनी है वो किस फॉर्म में? डायलिसिस के फॉर्म में दी जाती है, ठीक है। और जो इंस्ट्रूमेंट डिवाइस यूज की जाती है उसको हम कहते हैं डायलाइजर, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ इस डायग्राम को बेटा। अभी एक दो पेपर में केस स्टडी के फॉर्म में, ये जो तुम्हारी बुक में NCERT की बुक में पेज नंबर देखो कौन सा है? 97, राइट। NCERT के बुक में तुम्हारे पेज नंबर 97 में ऑरेंज बॉक्स के अंदर एक स्पेशल डायग्राम बना हुआ है ये पूरे सिस्टम का। एंड स्पेशली यहाँ से केस स्टडी या MCQ के बेस पे क्वेश्चन आता है। पहले वो पूछ लेते हैं, ये जो तुम्हें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ठीक है, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में होता क्या है? तो हम कहते हैं कि यहाँ पे ना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ये कौन सा मेम्ब्रेन है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह ये काम करेगा। जो ये ट्यूब है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करेगा, ठीक है। आर्टिफिशियली यहाँ पे क्या हो रहा है? जो नाइट्रोजनस वेस्ट है हमारी बॉडी में उसको रिमूव किया जा रहा है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे जो बनता है वो कहता है कि जो नॉर्मल किडनी है, क्या है? जो नॉर्मल किडनी हमारी बॉडी के अंदर होता है और ये जो आर्टिफिशियल किडनी है, इन दोनों के बीच का एक डिफरेंस बताओ, ठीक है, एक प्रॉपर डिफरेंस बताओ विच इज बेटर। तो हम क्या कहेंगे? जो नेचुरल किडनी है वही बेटर होगा। तो भाई क्योंकि वो हमारी बॉडी के अंदर है, सारी चीज़ें हैं, तो भाई कह रहा है कि इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है, कैसे हम कह सकते हैं कि वो नेचुरल किडनी जो है वो बेटर है। तो हम एक वर्ड है, कौन सा वर्ड है, कहाँ पे किया था ये वाली चीज़ हमने? डेसिटी एंड लूप ऑफ हेनले में। तो रीअब्जॉर्प्शन जो होता है ना बेटा, वो आर्टिफिशियल किडनी के अंदर नहीं होता है।
आर्टिफिशियल किडनी में जो रीअब्जॉर्प्शन है वो नहीं होगा। बाकी सारी चीज़ें तो होंगी ही होंगी, क्योंकि एक देखो ये क्या है, यहाँ पे डायलाइजिंग सोल्यूशन यूज़ होता है, जो बाद में क्या होगा, इसमें सारा का सारा जो यूरिया है, सॉल्ट है, ये सोल्यूशन क्या होगा, फर्दर रिमूव हो जाएगा। एंड ये फ्रेश डायलाइजिंग सोल्यूशन है जो क्या करता है यहाँ से, और एक मेथड है, किस मेथड के थ्रू ये होता है, तो ये होता है डिफ्यूजन के थ्रू। किस मेथड के थ्रू मूवमेंट होगी, डिफ्यूजन। ठीक है बेटा, तो मेन तुम्हें ये इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। पहला क्या था कि ये ट्यूब्स किस तरह काम करता है, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। तुम्हें याद होगा हमारा जो बॉडी में सेल कर किया था, हमने 9th में भी किया था बार बार, तो सेल का जो आउटर कवरिंग था प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, दैट वाज आल्सो सेमी परमेएबल इन नेचर। क्यों था सेमी परमेएबल, या फिर हम इसको कह देते थे सिलेक्टिवली परमेएबल। तो इसका क्या मतलब था कि कुछ एक जो सिलेक्टेड मटेरियल्स है उनको ये एंट्री देगा, बाकियों को नहीं देगा। ठीक है, अब यहाँ पे सेकेंड पार्ट जो है वो ऑलरेडी हमने कर लिया कि सोल्यूशन कौन सा यूज़ होगा यहाँ पे, तो ये डायलिसिंग सोल्यूशन जो है वो यूज़ होगा। मेथड कौन सा होगा, डिफ्यूजन। एंड कौन सी चीज़ है, दोनों में डिफ्रेंशिएट कर रही है कि फ्रेश किडनी जो हमारी नेचुरल किडनी है उसमें रीअब्जॉर्प्शन होती है और इसमें रीअब्जॉर्प्शन नहीं। एनी डाउट? चलिए आगे। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि हमारी जो किडनी है वो दिन में इतना यूरिन जो है वो फिल्टर करती है। कितना 180 लीटर। तो क्या तुम सचमुच इतना यूरिन डिस्चार्ज करते हो? नहीं। हम हार्डली जो है इसमें से 1 से 2 लीटर यूरिन जो है वो एक दिन में डिस्चार्ज करते हैं। तो बाकी कहाँ जाता है? रीअब्सॉर्ब हो जाता है। वेरी गुड। बाकी क्या होगा? रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पे जो वेस्टेज है वो ज़्यादा हो रही है, इसमें वेस्टेज पानी की कम होती है, और ये जो पानी का बच गया वो पानी हमारी बॉडी क्या करती है, यूटिलाइज कर लेती है, क्योंकि 70% ऑफ आवर बॉडी इज वाटर। हमें कल का नीट का पेपर अगर हम देखें तो तुम लोगों ने अगर फीडबैक लिया हो या कोई बड़ा हो तुम्हारे घर में, तो तुमने एक चीज़ नोटिस की होगी कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, और एक लाइफ स्किल की डेली लाइफ पे एप्लीकेशन बेस्ड कि डेली लाइफ की जो चीज़ें हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो इज आर एनसीईआरटी मॉडिफाइंग डे बाय डे। नई बुक्स आई हैं, तुम्हें पता है कि एनसीईआरटी के कुछ चैप्टर्स डिलीटेड हो चुके हैं, कुछ टॉपिक्स नया ऐड हुआ है, और उसी में एक नया टॉपिक एनसीईआरटी में ऐड हुआ है, एंड दैट इज गोइंग टू ऐड वैल्यू इन योर स्टडी। और कौन सा टॉपिक नया ऐड हुआ है? इट इज ऑर्गन डोनेशन। ऑर्गन डोनेशन का ना मेन पर्पस बेटा क्या है कि एक तो तुम लोगों को मोटिवेट करना फॉर व्हाट, टू डोनेट द ऑर्गन। तुम सबको पता है कि भाई एक फॉर्म होता है जिसको फिल किया जाता है कि मैं अपनी आंखें डोनेट करना चाहता हूँ, या मेरे मरने के बाद मेरी बॉडी को जो है वो डोनेट कर दिया जाए फॉर फर्दर स्टडीज़, कि MBBS के जो स्टूडेंट्स होंगे वो क्या करें, मेरी बॉडी को काट कर और फर्दर यूज़ कर सकें। ठीक है, अब ऑर्गन डोनेशन यहाँ पे जो हम मेन बात करेंगे, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो डोनेट हो सकते हैं, तो हम किडनी रेस्पिरेटरी सिस्टम करें तो किडनी होगा ही होगा। इसके अलावा लंग्स, सबसे इम्पोर्टेंट आइज, तो आइज तो हम सीधा ही कह देते हैं, लेकिन आइज का कौन सा पार्ट जो है वो डोनेट होता है? कॉर्निया। आइज का कौन सा पार्ट है जो मेनली डोनेट होता है? कॉर्निया, व्हिच एनेबल अस टू सी द थिंग्स। ठीक है, इसके अलावा लिवर, देन लंग्स, हार्ट, लंग्स और पैनक्रियाज, एनी अदर? किडनी लिख दिया बेटा, और कोई एटसेट्रा। गॉल ब्लैडर नहीं होता, गॉल ब्लैडर कभी भी डोनेट नहीं, एटसेट्रा। ठीक है, एक सबसे इम्पोर्टेंट जो चल रहा है आजकल, हम लोग जब छोटे थे तो एक तुम लोगों के एज की तो एक सीरियल आता था, कसौटी जिंदगी की, राइट? तो वहाँ पे ना एक ट्रांसप्लांटेशन शो की गई थी, बोन मैरो। ठीक है, उसमें शादियाँ ही नहीं ख़त्म होती थी, और
फिर भी सब हमेशा रिलेशन पहले वाले के साथ ही, और वहाँ पे ट्रांसप्लांटेशन किसके दिखाते थे, बोन मैरो। जोक्स अपार्ट, एक्चुअली मेन क्या है कि जब बच्चा बॉर्न होता है तो आजकल जो है उसके सेल्स को क्या करते हैं, हम लोग प्रिजर्व करके रख लेते हैं। क्यों? ताकि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में हेल्प हो सके, वो सेम जीन्स से होती है। चलो वो भी छोड़ते हैं। अब ये आता है कि ऑर्गन डोनेशन में कौन किसको डोनेट कर सकता है। तो जो डोनेट करता है, जो बंदा क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, उसको हम कहते हैं डोनर। क्या कहते हैं? डोनर। ठीक है। एंड जो दूसरा होता है उसको हम रिसीवर, जो होता है उसको हम कहते हैं रेसिपिएंट। क्या कहते हैं? रेसिपिएंट। ठीक है जी। एंड रिसीवर एंड डोनर, ये दो चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। डोनर कौन होगा? जो डोनेट कर रहा है। रेसिपिएंट कौन होगा? जिसको जो रिसीव कर रहा है। अब कुछ ही ऑर्गन्स जो है वो मोस्टली जो ऑर्गन्स है वो क्या है, बंदे के मरने के बाद, जो जब बंदा मर जाता है, स्पेशली आंखें वगैरह, वो तब दी जाती है, डोनेट की जाती है। ठीक है। लेकिन कुछ ऑर्गन्स हैं जो बंदे के जीते जी दी जा सकती है। बोन मैरो हो गया, किडनी हो गया, ठीक है, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, लिवर का जो है ना वो टिश्यू दिया जाता है, कुछ पार्ट ऑफ लिवर दिया जाता है। ठीक है। तो ये भी लिविंग में ही दिया जाता है। मैम जो लीवर होता है उसे काट के फिर वो दोबारा ग्रो होता है ना? रीग्रो होता है, तो उसको काट के थोड़ा सा पार्ट जो है उसको अटैच कर दिया जाता है। ये जिनमें बहुत ज़्यादा फैटी लिवर होती है एंड लिवर काम करना बंद कर दे उसके लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ तो हमारी बॉडी के लिए क्या है, जरूरी ही है। ठीक है। अब ये सारे हमारे जो ऑर्गन्स हैं, ये कौन है? वाइटल ऑर्गन्स हैं। कौन से ऑर्गन है? वाइटल, जो जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, नेसेसरी हो, इम्पोर्टेंट हो। ठीक है। अब कहा जाता है कि भाई जो बंदे ब्रेन डेड हो चुके हैं, जो बंदे क्या हो चुके हैं, ब्रेन डेड हो चुके हैं, उनके भी ऑर्गन्स को हम डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्गन्स तो फंक्शनल होती है उनकी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या है, उनकी कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाती है ब्रेन के साथ। ठीक है। तो ऐसी हालत में डॉक्टर जो है वो लोगों को सजेस्ट करता है, जो उसके पेरेंट्स हैं या बाकी रिश्तेदार हैं, कि हाँ भाई आप इससे अच्छा क्या है, बंदा तो ख़त्म ही है, एटलीस्ट उससे 4-5 लोगों को ज़िंदगी मिल जाएगी, तो आप डोनेट कर दो। एंड इफ़ दे आर कन्विंस्ड देन दे कैन डोनेट देयर ऑर्गन्स। ठीक है। Without consent, no one can take your organ because that is your part. And secondly, क्या है? Parents can take decision on your part. Only parents, and that's why I keep on telling you, value यहाँ पे आ गया कि अगर किसी पर भी ट्रस्ट कर रहे हो, किसी पर ट्रस्ट मत करो। ठीक है। एक सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स पे ट्रस्ट करो, नॉट इवन ऑन योर ब्रदर एंड सिस्टर्स। ठीक है। इवन अपने टीचर्स पे भी ट्रस्ट करने से पहले, जब तक बहुत ज़्यादा विश्वास ना हो जाए, तब तक डोंट ओपन अप सो मेनी थिंग्स। फाइन, चलिए आगे। मैम एक क्वेश्चन था। बोलो बेटा। मैम ये हार्ट कोई कैसे डोनेट कर सकता है अपना? हार्ट कैसे डोनेट कर सकता है? हार्ट बेटा मरने के बाद होता है, या ब्रेन डेड। ठीक है। तो हार्ट में मेनली जो डोनेशन है ना, वो क्या होता है कि हार्ट मैंने तुम लोगों को जब कराया था तो मैंने कहा था कि कुछ घंटे तक हार्ट फंक्शनिंग होता है, क्योंकि ये मस्कुलर है टोटली, इसका कंट्रोल कहीं पर, जैसे ADH का मैंने कहा कि किडनी की फंक्शनिंग कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा पिट्यूटरी कंट्रोल कर रहा है। बट यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि हमारे उसकी फंक्शनिंग को कोई कंट्रोल कर रहा है या कुछ। तो उस केस में क्या होगा कि जब वो फंक्शनल है 1-2 घंटे तक, तो वहाँ पे वो पहले ही कंसेंट लिख कर जाता है कि मेरे मरने के बाद मेरा ये ऑर्गन डोनेट कर दिया जाए। ठीक है। तो वो जाकर एंड ईजिली कोई भी जो अबव 18 है, दे कैन गो एंड डू द नीडफुल। अगर उनको लगता है कि हाँ मेरे मरने के बाद भी मैं जिंदा रहूँ, तो वो ऑर्गन डोनेट कर देते हैं। ठीक है। अब आता है हमारे प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर क्या? एक्सक्रीशन। अब प्लांट्स के अंदर ना देखो 2-3 ही पॉइंट है, ज़्यादा नहीं है, इसमें ज़्यादा सोचना भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना। मेन क्या है ना, प्लांट्स के अंदर मैक्सिमम पार्ट हमारा क्या है? डेड है। मैक्सिमम पार्ट क्या है? डेड है। अब जब डेड है तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो रहा है? डेड फॉर्म में एक्सक्रीट ही हो रहा है। ठीक है। एक तुमने देखा होगा जो लीव्स होती हैं, लीव्स में जो भी वेस्ट होता है, लीव्स जब ड्राई हो जाती हैं तो जो जितना भी वेस्ट होगा वो लीव्स जैसे ही तुम्हारी डिटैच हुई प्लांट के साथ, वो लीव्स के साथ वेस्ट भी क्या हो जाता है? निकल जाता है। अगली चीज़ क्या है? डिपोजिशन इसकी लीव्स के अंदर होगी और लीव्स बाहर निकाल देगा।
एक जो है वो CO2, वो तुम ऑलरेडी कर चुके हो। ये एक्सक्रीट किसके थ्रू होगा? ट्रांसपिरेशन के। CO2 जो है वो गैशियस एक्सचेंज स्टोमेटा के थ्रू हो जाएगा, है ना। इसके अलावा ट्रांसपिरेशन के थ्रू हो जाएगा। ट्रांसपिरेशन में क्या हो रहा है? जो एक्सेस ऑफ वाटर है, लॉस ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर है, वो भी यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है। मेनली जो वेस्ट यहाँ पे जमा होता है वो कहाँ पे होगा? वैक्यूल्स के अंदर। कहाँ पे होगा? वैक्यूल्स के अंदर। और ये वैक्यूल्स के अंदर ही इसकी वेस्ट क्या हो जाएगी? निकलती चली जाएगी। ठीक। एक और चीज है, गम्स एंड रेजिन्स। गम्स एंड रेजिन्स, ठीक है। गम्स ये इनके फॉर्म में भी बाहर आ जाएगा। ठीक है जी। सो दिस इज इट। इसके अलावा तुम्हें प्लांट्स वाले में और कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। दिस इज इट अबाउट ऑल होल चैप्टर, राइट। इसके जो वर्कशीट है वो ऑलरेडी मैं तुम लोगों को दे चुकी हूँ। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड नाउ द टेस्ट विल बी देयर एंड टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल बिगिन विद लाइट। लाइट।